है, लाइन लीनियर है, पहले उसको पकड़ लो। तो उसमें पहले मैं जिगजैग बना दूं, 1 2 एंड देन 3 बन गया। और अब ये वाली ब्रांच सेकंड पर लगी हुई है बीच में, तो वो ब्रांच इधर आ गई, ये तुमने इसको यू बना दिया। अब आप सोच सकते हो कि यार ये तो नीचे है, ये ब्रांच ऊपर कहाँ चली गई? कोई बात नहीं भैया, आप ऐसे बना लो, 1 2 3, ये CH3 है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये जो है 1 2 और 3, तो इसमें इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा, वो एक हाइड्रोजन ही है। ठीक है, कुछ लोग इसको यू भी बनाते हैं, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। दिस इज आल्सो लाइन स्ट्रक्चर, मगर इसमें बॉन्ड एंगल शो नहीं हो रहे। ये है ट्रू मेथड, ये ट्रू मेथड नहीं है, लेकिन ये चल जाता है, ये कभी कभी चल जाता है। कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी बनवा देते हैं, तो ये भी चल जाता है, मगर दिस इज द करेक्ट मेथड, दिस इज द करेक्ट मेथड। ठीक है, अब अगर हम इसको मजीद देखें, अब हमने बनाया था बेंजीन, तो बेंजीन का लाइन स्ट्रक्चर था वो जो आपने अभी देखा था, हेक्सागोन, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, लाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, मान लीजिए कि अब आपके पास ब्यूटेन की बजाय ब्यूटीन है, C4H8 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं एक डबल बॉन्ड है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर ये CH है तो इसमें ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि अब आपने डबल बॉन्ड डाला इस वजह से। अगर इस CH के साथ ब्रैकेट में कुछ लिखा है तो ब्रांच होती है, अभी ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा तो ब्रांच नहीं है। एग्जामिनर कभी कभी आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले को यूं लिख के देगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यूं लिख के देगा। अब आपको इसका अगर लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 4 बन गए, जिसमें लास्ट के 2 पर यानी कि इन दोनों पर डबल बॉन्ड है, तो आपने डबल बॉन्ड यहाँ शो कर दिया। ठीक है, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी बना सकते थे और इसका मिरर इमेज बना दो, तो यू भी बना सकते थे, डबल बॉन्ड इधर है, ये भी पॉसिबल है। यानी कि आपने क्या किया, इसको मिरर दिखा दिया, तो मिरर दिखा देंगे तो ये CH2 इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और फाइनली CH3। तो आपने इसको इसको बना लिया है, ये इसको बना लिया। दिस इज नोन एज स्केलेटल फॉर्मूलाज। और जब कोई अदर एटम आ जाए, अदर देन कार्बन कोई एटम आ जाए बीच में, तो उसका बॉन्ड अलग से शो होगा। जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया था अल्कोहल, अगर मैं बना के दूं कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ C2H5COOH, तो आप सिंपल इसको यूं बनाओगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, ऐसे 1 2 3, थर्ड पर ये है ना 3 डबल बॉन्ड OH, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। मैं चाहूँ तो इसको यूं भी बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड OH मैंने पहले बना दिया, ये मेरे 2 कार्बन 1 2 डबल बॉन्ड OH। मैं चाहूँ तो इस OH को अलग कर दूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटा के ऐसे बना दूंगा। अब अगर मैं आपसे इसकी ज्योमेट्री पूछूं, आप आराम से बता दोगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। आप कहोगे ये 120 का एंगल है, दिख भी रहा है, ठीक है। इस पे चूंकि 2 लोन पेयर्स हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल 104 है, इनका बॉन्ड एंगल भी 120 हो सकता है। आपको शायद आपको लगे कि 120 है, मगर 120 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन वाला जो होगा उसको वो टेट्राहेड्रल है, 3 हाइड्रोजन है इधर, ये भी sp3 है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब लग गया तो मैं आपको 3D भी समझा दूं इसका 3D कैसे होता है। तो ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ दूसरा कार्बन प्लेन पर है, तीसरा कार्बन बी प्लेन पर है, ऑक्सीजन बी प्लेन पर है, हाइड्रोजन बी प्लेन पर है, ये ऑक्सीजन बी, ये सब प्लेन पर है, पेपर पे चिपके हुए हैं, सही है। इसको यूं समझो, अब मेरी तरफ आ रहे हैं, पेपर से निकलकर मेरी तरफ आ रहे हैं, वो ये इसको वेज कहते हैं, वेज। ठीक है, ये बॉन्ड वेज कहलाता है। ठीक है, अच्छा, एक हाइड्रोजन और होगा, वो भी पेपर पर चिपका हुआ है, वो प्लेन पर है। 2 वेज हो गए और 2 डॉटेड हो गए, बिलो द प्लेन जाएंगे, और 2 इस पेपर के बियॉन्ड जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, स्क्रीन के बाहर निकल रहे हैं, तो वो इधर जा रहे हैं।
इसी तरह एक इधर जा रहा होगा, समझे? तो ये हाइड्रोजन बाहर चले गए, स्क्रीन से निकलकर पीछे की तरफ गए, ये स्क्रीन से निकलकर मेरी तरफ आए या आपकी तरफ आए, ये स्क्रीन पर ही ठहरे रहे। नाउ दिस इज 3 डायमेंशन। ये वाला एंगल टेट्राहेड्रल बना, ये इसका सबका बॉड एंगल 109.5 है। ये चूंकि पेपर पर ही है तो ये और ये 120 डिग्री है। ये चूंकि 2 लोन पेयर रखता है तो ये अपना इस पे इन्फ्लुएंस डालेगा, जिसकी वजह से ये बेंट हो जाएगा। ये भी 109.5 ही रहेगा, जैसे कि आपका पुराना वाला था, बराबर वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एडवांस हो गया है, बिल्कुल एडवांस हो गया है, लेकिन इट मेक सेंस। जब आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सट्रैक्ट है वो यही सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है। वो लेवल में जो चीज़ें पढ़ी थी उसे हटा दो, अब आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, समझ आ जाएगी, तो आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगी, फिर आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। पहली बात ये समझ आ गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बात भी हमें पता है कि हर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की वैलेंसीज क्या होती है, इसके बॉन्ड एंगल्स किस तरह बनते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फौरन छलांग लगाते हैं अगली चीज पर, विच इज नेमिंग। नेमिंग को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर एक वर्ड है, एडवांस टर्म है। नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सिस्टम के तहत किसी चीज को नाम दो, खुद से रैंडम नाम नहीं दो, एक सिस्टम के तहत नाम दो, इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड आयुपैक नेमिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुपैक नेमिंग या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको कहते हैं आयुपैक नेमिंग। आयुपैक नेमिंग क्या होते हैं? इंटरनेशनल यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो अप्लाइड केमिस्ट्री के भी हैं, प्योर केमिस्ट्री के भी हैं। जैसे मैं प्योर केमिस्ट्री का हूँ, अप्लाइड का नहीं। ठीक है, प्योर केमिस्ट्री में भी मेरी कौन सी ब्रांच है? ऑर्गेनिक ब्रांच है। मैं एनालिटिकल का नहीं हूँ, मेरे पास जो डिग्री है वो ऑर्गेनिक की डिग्री है। मैं फर्दर जो परसू कर रहा हूँ, आगे जो पढ़ रहे हैं वो भी अब ऑर्गेनिक में ही पढ़ रहे हैं। तो दिस इज प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्योर केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री अलग होती है, वो इंडस्ट्रियल लेवल की केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो प्योर केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक यूनियन बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब मिलकर एक नाम को, कुछ रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं। ये रूल सेट हो चुके हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें उसको नाम देते वक्त सबसे पहले उसके कुछ सेट स्टेप्स हैं। सबसे पहले उसकी लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल का नाम देने से पहले हम उसके प्रीफिक्स एंड सफिक्स को देखते थे। तो आपको याद होगा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन, जिसको हम कहते हैं n, अगर उसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है या 6 है, वो लेवल में 5 तक था, 4 तक था, यहाँ 6 तक है। नंबर ऑफ कार्बन अगर ये है तो इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इनके प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स में आप इस्तेमाल करते हो मीथ, इसको मैथ भी कहते हैं, मैथ। 2 के लिए ईथ वर्ड यूज होता है, 3rd के लिए प्रोप का वर्ड यूज होता है, प्रोप। फिर यूज होता है प्यूट, फिर पेंट और फिर हेक्स। और सफिक्स क्या होगा? उसका फैमिली नेम होगा। सफिक्स उसका फैमिली नेम होगा। जैसे अल्केन है, अल्केन, तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एन। इसी तरह से अल्कीन होगा, हम ऐड कर देंगे ईन। इसी तरह से हम अल्कोहल होगा तो ऐड कर देंगे ओल। ठीक है, लेकिन इसका जो बेस होगा ना, बेस, वो अल्केन से ही चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक फॉर्मूला है, इसका नाम क्या होगा, तो आप इसका नाम मीथेन ही कहोगे, मीथेन ही कहोगे। बस ये ई को रिप्लेस कर दोगे अल्कोहल से, प्लस ओएल आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा? मीथेन ओल, इथेनॉल। इसी तरह से इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। और अल्कीन का अपना नाम है, एन की बजाय ईन लगाओगे, मीथेन। मीथेन तो होता नहीं है,
क्योंकि कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, तो एटलीस्ट वी नीड 2 कार्बन्स। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन वगैरह। अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप कोइक एसिड का वर्ड यूज करते हैं। रूल वही है कि आप पहले उसको मीथेन, पहले उसको अल्केन लिखोगे और अल्केन का ई गायब करके उसकी जगह पे कोइक एसिड लगाओगे। ठीक है, यही रूल है इसका। तो कोइक एसिड आ गया, डन हो गया। तो ये हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, जैसे उसका फॉर्मूला होगा H3OOH। अब एक कार्बन है तो ये कहलाएगा मीथेन। कोइक एसिड है तो कोइक एसिड, दैट इज मीथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं यही खत्म कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ये काम हुआ। और मजीद इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हम उसको सेकेंड लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।